उसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। आज मंच पे बैठा हुआ मैं बहुत ही छोटा महसूस कर रहा था, क्योंकि आबिद सुरती साहब कौन नहीं जानता इनको, अगर जिनको साहित्य में रुचि रही। और भी बहुत सारे हमारे जो अग्रज बैठे हुए हैं, सबको कहीं ना कहीं पढ़ा है। और धर्म युग तो मेरे जीवन के 30 साल की उम्र तक हमारे जीवन का हिस्सा रहा। और भी कई सारी पत्रिकाएं थी जिनको हम एक रंगकर्मी के तौर पे हमेशा पढ़ते थे। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अभिनेता हूँ और मुझे पढ़ करके उसको आवाज देना अच्छा लगता है। और वो मेरा अपना अनुशासन है। हम लोगों को बोलना उतना अच्छा नहीं लगता ना, हम उसमें अच्छे हैं। हमें करना अच्छा लगता है, काम करना, अभिनय करना। राजेंद्र जी नमस्कार। अभी जोरम देख लीजिए, फिर बात नहीं करेंगे। मैं एक पैराग्राफ पढ़ देता हूं। रीना बाथरूम में गुनगुना रही थी, शावर के नीचे उसके भीगे बालों की खुशबू उसे मस्त किए जा रही थी। क्या चीज है शादी भी, अपना आप भी सब नया लगने लगता है। हर रंग, हर खुशबू जैसे और चटक और दिलकश हो गई, और फिजाओं में जैसे हर वक्त संगीत तैर रहा हो। आज तो वैसे भी बहुत खुश थी, क्योंकि जय आज उसे टाउन लेके जाने वाला था। यहाँ आकर ही उसे टाउन और सबब का पता चला, वरना हापुड़ में रहते हुए तो ये जादू नगरी सिर्फ मुंबई ही थी, जिसके बारे में उसने उपन्यास या कहानियों में पढ़ रखा था, टीवी की तस्वीरों में देखा था, या फिर अपनी मौसेरी बहन के मुंह से सुना था। मीनाक्षी उर्फ मीना दीदी शादी के बाद कई साल मुंबई में रही थी और इसके बारे में बहुत कुछ बताया था। यहाँ की लोकल ट्रेन, बसों की भीड़ भाड़, कॉस्मोपॉलिटन नागरिक, बारिश के किस्से और यहाँ के लैंडमार्क। पर अब रीना खुद ये सब देखने को बेताब हो रही थी। जय की सारी छुट्टियां शादी के समय ही खत्म हो गई थी। आने के बाद से जो थोड़ा बहुत वक्त उन्हें शाम को मिलता था, उसमें अपनी नई गृहस्थी के लिए छोटे मोटे सामान खरीदने में लग जाता था। इसलिए अब तक रीना ने बोरीवली का स्टेशन, जहां वो उतरे थे, और मलाड का मार्केट भर ही देखा था। आज जय उसे असली मुंबई की सैर कराने वाला था, सीधे चौपाटी ले जाकर। रीना जैसे सोते से जागी, इतनी देर बाद आभार प्रकट करती हूँ कि आए। मनोज के तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी किए हैं पहले, मेरे बेटे का दोस्त भी है, और आप बब्बल जी के दोस्त हैं, आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने तो बहुत नाम कमाया है अभी गदर 2 में, इसीलिए आप ये इंटरव्यू भी कर रहे हैं। इतना अगर भाव आप साहित्यकारों को देंगे ना, तो अच्छा साहित्य लिखा जाएगा। आजकल फिल्में बन रही है, कहानियाँ हैं, क्या कहना चाहिए उसके बारे में आजकल? भाई मुझे ये कहना है कि OTT प्लेटफॉर्म से कहानियों का फिर से वापसी हुई है। बहुत सारे लोग अच्छी बना रहे हैं। उन शहरों को, उन कस्बों को जिनको पहले नेगलेक्ट किया जाता था, उन सब की तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है, और उनकी तरफ से बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं सामने। मुझे युवा पीढ़ी से कोई शिकायत नहीं है। वो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं, अगर लोग उनको क्रिटिसाइज करना छोड़ के उनको करने दें, उनका काम करने के लिए। बहुत अच्छा बन रहा है। वो तो जिंदगी है। जब नवरस होते हैं ना, तो उसमें जुगुप्सा भी होती है। आप उसमें से क्या उठाते हैं, आपकी मर्जी है। हंस मोती खा लेता है, तो वह कूड़ा खा लेता है। आपको जो पसंद है ले लीजिए। सबके लिए परोसा जा रहा है मनोरंजन, तो आपको क्या पसंद है। और रहा अश्लील और अश्लील, वो एक बहुत परिभाषित करने की वस्तु है। आप चाहें तो खजुराहो को अश्लील मान सकते हैं, वसंतोत्सव को अश्लील मान सकते हैं। ये कामसूत्र का देश है, वात्स्यायन ने लिखा था, लोग पढ़ते ही थे। और कुछ लोग मूर्तियों के कपड़े पहना रहे हैं, तो उनको भी आप क्या कहिएगा। तो ये तो आपकी मेंटेलिटी है, आपका सोच है। आँखों में होती है अश्लीलता, चीज़ों में नहीं होती। जी भैया, मेरा तो ये भी प्लान नहीं था। ये भी दूसरों का ही प्लान था। अब देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा ना कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। दोस्त कहेंगे तो हो जाएगा।
मैंने अभी कहा था तुम्हें ही करना है जो करना है, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं आके बैठ जाऊँगी। और रात चल रहा था वो कहानियाँ मेरी नितांत निजी थी, लिखी, फाड़ी, वो ना छपी न छपेंगी। मैडम आप के सोशल मीडिया के दौर में जी। युवा पीढ़ी की रुचि कहीं ना कहीं साहित्य से कम होती जा रही है, लिखने पढ़ने पर बहुत कम होती जा रही है, आपको चिंता है इस बात को लेकर? मुझे ऐसा नहीं लगता। यहाँ जो बैठे हुए हैं मुझे काफ़ी सारे युवा नज़र आ रहे हैं। मेरे दोस्त हर उम्र के हैं। मेरे दोस्तों में आबिद सुरती 88 साल के से लेके 23 साल की लड़की भी है जो है आई है अभी। तो मैं दोस्ती के लिए कोई उम्र नहीं होती, साहित्य के लिए भी कोई उम्र नहीं होती। आपको शौक होना चाहिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो क्यों नहीं। मुझे तो नई पीढ़ी से बहुत आशाएं हैं, वो लिख भी अच्छा रहे हैं, वो पढ़ भी अच्छा रहे हैं, उनकी रुचियों के लायक लिखिए। आप उन्हें हर समय अगर प्रवचन देना चाहेंगे तो वो नहीं पढ़ेंगे। प्रवचन कौन पढ़ना चाहता, हम भी नहीं सुनना चाहते थे। आप याद कीजिए, यू आर ऑल्सो वंस यंग, थिंक अबाउट दैट। आप उन्हें अश्लील साहित्य मत परोसिए, लेकिन अच्छा साहित्य ऐसा दीजिए जिसको पढ़ के उन्हें मज़ा आए, तो क्यों नहीं पढ़ेंगे। जी हाँ। जितना मैंने अंश भी सुने मैं अभी तक पढ़ नहीं पाया हूँ। मैं जाते ही जो अंश सुने हैं वो भी पढ़ूंगा और आगे भी पढ़ूंगा। आप कितना पसंद करते हो बुक पढ़ना? बहुत ज़्यादा, आप इसी से सीखते हैं बहुत ज़्यादा। हालांकि वक्त नहीं होता, बट उसके बाद भी जितना वक्त मिलता है मैं ज़रूर चाहता हूँ कि किताबें पढूं। आपने मैम की बुक पढ़ी है? नहीं, ये पहली है इनकी। अब मैं चाहता हूँ कि और लिखें तो मैं और बहुत ज़्यादा जरूर। पढूं। जब भी लिखूंगी आपको जी मिलेगी। ज़रूर ज़रूर। मैम आपने तो सर सबसे पहले मुबारक हो आपको। थैंक यू। कुछ रंग, कुछ कहानियाँ, जी क्या कहना चाहिए, किस तरह की इसमें क्या क्या है? देखिए, क्या है, ज़िंदगी के रंग हैं। ज़िंदगी बहुत रंगीन है, मैं उसे काली नहीं मानती। दुख होता है, परेशानियाँ होती हैं, लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी होता है। और हमारी सबसे बड़ी जो हमें गिफ्ट मिला हुआ है, जो हमें उपहार मिला हुआ है, वो हमारा जीवन है। और जब तक वो जी रहे हैं तब तक उसे जीना चाहिए, खुशी से जीना चाहिए और उसके विविध रंगों का मज़ा लेना चाहिए। इन कहानियों में ज़िंदगी के रंगों को आपके सामने लाने की कोशिश की गई है। गिरते हैं फिर भी खड़े हो जाते हैं, परेशान होते हैं फिर भी खड़े हो जाते हैं, सावधान हो सकते हैं। तो जो रंग ज़िंदगी में जगह जगह देखे हैं या कहीं कुछ सुना है, कोई न्यूज़ का होती है, किसी का कहा हुआ कोई वाक्य होता है, उससे दिमाग में कुछ आता है, चलता रहता है और फिर एक कहानी बन जाती है। जब बन जाती है तो लिख ली जाती है, तो लिख ली जाती है, छप भी जाती है और किताब भी बन जाती है। ज़िंदगी खुद एक कहानी है ना। कितनी कहानियाँ हैं इस 12 कहानियाँ हैं इसमें। सबकी